दोस्तों, चिंता एक ऐसा राक्षस है जो इंसान को धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह मौत के मुंह में खींचता रहता है। बहुत कोशिश करने पर भी एक आम इंसान इससे अपने आप को बचा नहीं पाता और बहुत बार तो हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि किस बात की चिंता हमें खाए जा रही है। बहुत लोगों के पास तो कोई वजह ही नहीं होती है चिंता करने की, फिर भी वे चिंतित, निराश और हताश रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको चिंता और तनाव से निकलने के लिए 5 प्रैक्टिकल उपाय बताने वाले हैं, जिन पर अमल करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। खास बात यह है कि ये पांचों उपाय डेल कार्नेगी की किताब चिंता छोड़ो सुख से जियो से लिए गए हैं। इनको सुनकर यदि आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आप चिंता और तनाव से एक योद्धा की तरह बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान से सुनिए। जब मैं 24 साल का था तो मेरी आंखें अचानक खराब हो गई। 3 या 4 मिनट तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता था जैसे मेरी आंखों में पीने भर दी गई हों, और जब मैं पढ़ नहीं रहा होता था तब भी वे इतनी संवेदनशील थीं कि मैं खिड़की के सामने नहीं बैठ पाता था। मैंने न्यू हेवन और न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञों को दिखाया, किसी दवा से फायदा नहीं हुआ। दोपहर के 4 बजे मैं कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक कुर्सी पर बैठ गया था और नींद के समय का इंतजार कर रहा था। मैं डरा हुआ था। मुझे डर था कि मुझे टीचर के रूप में अपना कैरियर त्यागना पड़ेगा और पश्चिम की तरफ जाकर लकड़हारे की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तभी एक अजीब चीज हुई जिससे शारीरिक बीमारियों पर मस्तिष्क के चमत्कारी प्रभावों का पता चलता है। जब मेरी आंखें उस दुखद जाड़े में सबसे बुरी दशा में थी, तब मैंने ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के एक समूह को संबोधित करने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। हॉल में छत से लटकती दैत्याकार गैस जेट की रोशनी थी। रोशनी से मेरी आंखों में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मंच पर बैठते समय मुझे फर्श की तरफ देखने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु 30 मिनट के भाषण में दर्द का एहसास गायब हो गया और मैं बिना पलक झपकाए इन बत्तियों की तरफ सीधे देख सकता था। फिर जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मेरी आंखें एक बार फिर दुखने लगी। मैंने तभी सोच लिया कि अगर मैं अपने मस्तिष्क को किसी चीज पर पूरी तरह एकाग्र कर सकूं, 30 मिनट के लिए नहीं बल्कि 1 सप्ताह के लिए, तो मैं ठीक हो सकता हूं। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्रकरण था जिसमें मानसिक रोमांच शारीरिक बीमारी पर विजय पा रहा था। ऐसी ही घटना मेरे साथ बाद में समुद्र पार करते समय हुई। मुझ पर कमर दर्द का इतना गंभीर अटैक पड़ा कि मैं चल भी नहीं सकता था। जब मैंने सीधे खड़े होने की कोशिश की तो मुझे बहुत दर्द झेलना पड़ा। ऐसी हालत में मुझे जहाज पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरे शरीर से हर तरह का दर्द और जकड़न दूर हो गया। मैं तन कर खड़ा हुआ, पूरे लचीलेपन के साथ घूमा और 1 घंटे तक बोलता रहा। जब लेक्चर खत्म हुआ तो मैं अपने कमरे तक आराम से चल कर गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं ठीक हो गया, परंतु यह राहत सिर्फ क्षणिक थी। कमर दर्द एक बार फिर मुझ पर हावी हो गया। इन अनुभवों ने मेरे सामने यह साबित किया कि मनुष्य का मानसिक नजरिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि समय रहते जीवन का आनंद लेने का कितना महत्व होता है। इसलिए अब मैं हर दिन इस तरह जीता हूं जैसे यह मेरे द्वारा जिया जाने वाला पहला दिन है और आखिरी दिन भी है। मैं जीने के दैनिक अभियान को लेकर रोमांचित हूं और रोमांच की स्थिति में कोई भी इंसान चिंताओं की वजह से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो सकता। मैं टीचर के रूप में अपने दैनिक कार्य से प्रेम करता हूं। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है द एक्साइटमेंट ऑफ टीचिंग। पढ़ाना मेरे लिए एक कला या व्यवसाय से अधिक रहा है। यह एक धुन है। मैं पढ़ाने से उस तरह प्रेम करता हूं जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाने से करता है या कोई गायक अपने गाने से करता है। हर सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले मैं विद्यार्थियों के अपने पहले समूह के बारे में अत्यधिक आनंद से सोचता हूं। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जीवन में सफलता के सबसे प्रमुख कारणों में से एक उत्साह है। मैंने पाया है कि मैं कोई दिलचस्प पुस्तक पढ़कर अपने दिमाग से चिंता को बाहर निकाल सकता हूं। जब मैं 59 साल का था तो मैं लंबे नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुआ। इस दौरान मैंने डेविड अलेक विल्सन की ऐतिहासिक
लाइफ ऑफ कार्यालय पढ़ना शुरू की। मेरे ठीक होने में इसका खासा योगदान था, क्योंकि इसे पढ़ते समय मैं इतना तल्लीन हो गया कि अपनी निराशा के बारे में भूल गया। एक और बार जब मैं बुरी तरह तनावग्रस्त था तो मैंने अपने आप को दिन के हर घंटे शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के लिए विवश किया। मैं हर सुबह टेनिस के 5-6 सेट के तूफानी गेम खेलता था। फिर नहाकर और लंच लेकर मैं हर दोपहर गोल्फ के 18 होल खेलता था। शुक्रवार की रात को मैं 1 बजे तक डांस करता था। बहुत पसीना निकालने के सिद्धांत में मुझे बहुत विश्वास है। मैंने पाया है कि मेरे शरीर से पसीने के साथ साथ चिंता और तनाव भी निकल जाते हैं। बहुत पहले ही मैंने जल्दीबाजी, हड़बड़ी और तनाव में काम करने की मूर्खता से बचना सीख लिया था। मैंने हमेशा विल्बर क्रॉस की फिलॉसफी अपनाने की कोशिश की है। जब वे कनेक्टिकट के गवर्नर थे तो उन्होंने मुझे बताया, कई बार जब मुझे बहुत से काम तत्काल करने होते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ और आराम करता हूँ तथा 1 घंटे तक अपना पाइप पीता हूँ और कुछ नहीं करता। मैंने यह भी सीखा है कि धैर्य और समय हमारी बहुत सी समस्याओं को सुलझा देते हैं। जब भी मैं किसी चीज को लेकर चिंतित होता हूं तो अपनी समस्या को सही पहलू से देखने की कोशिश करता हूं। मैं खुद से कहता हूं, आज से 2 महीने बाद मैं इस समस्या के बारे में चिंता नहीं करूंगा, तो फिर मैं अभी इस बारे में चिंता क्यों करूं? आज से 2 महीने बाद मेरा जो नजरिया होगा, मैं वही नजरिया आज क्यों नहीं रख सकता? सारांश में यह रहे वे 5 तरीके जिनसे प्रोफेसर फेल्प्स ने चिंता को दूर भगाया। नंबर 1, उत्साह और आनंद से जियो। नंबर 2, कोई रोचक पुस्तक पढ़ो। नंबर 3, कोई मनपसंद खेल खेलो। नंबर 4, काम करते समय विश्राम करो। और नंबर 5, अपनी समस्याओं के सही पहलू को देखने की कोशिश करो।